साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शशि अस्थाना साहब के पास चलूंगा। अस्थाना साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के आगे सैन्य शक्ति में वो कहां पर ठहरता है, लेकिन अगर वो इस तरह के परीक्षण कर रहा है तो वो अपनी डरी हुई सेना, डरे हुए लोगों में एक मनोवैज्ञानिक असर डालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो परीक्षण हो रहे हैं और ये जो फायर पावर डिस्प्ले किया जा रहा है, एक तरीके से जो आतिशबाजी की जा रही है, ये उनके डरे हुए लोगों को मोराल उनका बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और वो उसी के लिए वो कर रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, इन जब ये इस किस्म के परीक्षण कर रहे हैं, तो भारत के जो आर्मी है उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये उस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं जो उससे भी कमज़ोर है, जो हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। अभी आपने कंपेयर किया था अग्नि 1 और इनकी फतेह मिसाइल को और इनकी अब्दाली मिसाइल को। तो आप देखिए हम पहुंच चुके हैं अग्नि 5 में, और अग्नि 5 जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अभी भारत में इस किस्म की मिसाइल हैं और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम तीनों तरह से ना सिर्फ कन्वेंशनल हथियार और बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी तीनों तरह से हम फायर कर सकते हैं। तो भारत की कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी तो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान को ये मालूम है। इसीलिए आप देखें कि हालांकि एक तरीके से वो अनपढ़ लोगों के लिए वो ये आतिशबाजी दिखा रहा है, लेकिन जो दूसरे स्तर पे वो पूरे देशों के सामने जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को रोको कि वो कन्वेंशनल हमला ना करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो वो 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। और न्यूक्लियर हथियार हालांकि धमकी गीदड़ भभकी वो लोग देते रहते हैं, लेकिन उसको ना वो कर पाएगा ना उसको कोई करने देगा। और भारत की जो क्षमता है वो सेकेंड स्ट्राइक क्षमता इतनी भयानक है कि उसको ये जो गीदड़ भभकी है वो पहले भी देता रहा है, और उसके बावजूद भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, बालाकोट भी कर दिया। और अगर कोई और एक्शन जो भी भारत चाहता है भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में, वो करेगा अपने टाइम पे। लेकिन जहाँ हमने अभी तक नहीं बोला कि हम आपके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, हम आपको अटैक कर रहे हैं, बट वो सारे के सारे घबराए हुए हैं और सारी दुनिया में बता रहे हैं कि भारत अटैक कर रहा है, कृपा करके रोको। तो ये पाकिस्तान का हाल है आज की डेट में। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद है। जेके बंसल साहब, आप क्या मानते हैं? क्योंकि इसके पहले भी एक परीक्षण किया था, अब वो सतह मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। भारत की तमाम ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की इन मिसाइल्स को चुटकियों में हवा में ही उड़ा देंगी? गुड इवनिंग मनोज जी। देखिए, जैसे कि जनरल अस्थाना ने कहा है कि जो हमारी अग्नि 5 है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता जो बताया 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है, और वो कम से कम भी करीब जो ऐसे निशाने लगा सकती है 15-20 निशाने एक साथ, तो वो बहुत एक ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा हमारे पास जैसे पृथ्वी है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास जो है जो बहुत सारी ऐसी मिसाइल हैं, नाका है। तो ये सब के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, एक जो अभी सबसे बड़ी रिपोर्ट ये आई है कि जो पाकिस्तान के पास में 155 की शेल नहीं है, जो कि इन्होंने पहले यूक्रेन को बेच दिए $364 मिलियन के अंदर। तो अब इनके जो खाली हैं सारे, जो अम्यूनिशन नहीं है इनके पास में, गोला बारूद नहीं है इनके पास में, तो बहुत घबराए हुए हैं और घबराने में इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने के लिए इनको जो है अपनी थोड़ा जनता को दिखाने के लिए या कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन अंदर से इनकी सेना बहुत डरी हुई है। दूसरा ये है कि रोज़ जो खर्च पड़ रहा है इनके ऊपर में, जो अभी जो इनके नेवल चीफ हैं उन्होंने कहा है कि रोज़ जो है हमको $10 लाख चाहिए अपने जो नेवल की एक्सरसाइज या जो भी कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से 4 लाख मांगे हैं एयरफोर्स ने, और $18 लाख जो हैं वो चाहिए उनको आर्मी को। तो इस तरह से देखते हुए इन करीब $32 लाख इनको चाहिए रोज की, जो कि इनके पास में बिल्कुल रिजर्व खत्म हो रहा है। 8 बिलियन का रिजर्व है। अगर ये सब कुछ देखते हुए जो है पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं कि इनके पास में खाने के लिए नहीं है,
और ना ही इनके पास पेट्रोल है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है और भारत ने बहुत अच्छी नीति चली है कि इनको थका थका करके ऐसा कर देंगे कि मेंटेनेंस इनको देखिए, भारत की और इनके पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत फर्क है। भारत किसी भी तरह के फाइनेंशियल में बहुत हमारे हम कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी सेना के ऊपर में 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन, लेकिन इनको जो है जब 2000 जब इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में अटैक किया था, उस समय जब इनकी सेना को रहना पड़ा था तो उस समय $2 बिलियन खर्च हुए, तो इनकी इकोनॉमी चरमरा गई थी और अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इस समय तो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा और जो भारत ने अभी एक्शन लिया हुआ है कि FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में लाना है और जो इनका बाकी बचा लोन है IMF से वो भी नहीं मिलेगा, तो इस स्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि जी ये अटैक क्यों नहीं किया, अटैक के बिना ही अगर उनको खत्म कर दिया जाए या ऐसी स्थिति में अटैक किया जाए कि जब वो बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति में होंगे, तब ये एक रणनीति होती है। ये रणनीति हमने 2001 में भी अपनाई थी और जो इस तरह की रणनीति चंद्रगुप्त ने भी जो चाणक्य के कहने पे उस समय जब सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी किया था, तो ये और जो अमेरिका ने जो 1980 के दौरान में एक शीत युद्ध शुरू किया था, तो अपनी सेना को बढ़ा दिया जिससे कि USSR को भी बढ़ाना पड़ा और जब USSR को बढ़ाना पड़ा तो इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगी कि अल्टीमेटली USSR के टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएगा और एज सच जो है बलूचों ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। इनके एक दिन 102 सैनिक मार दिए, 22 को पकड़ के ले गए। उसी तरह से TTP इनके ऊपर हावी है, तो हमको बिना ही गोली चलाए जो जिस तरह का जो इनका डैमेज इनको जो किया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया कोई इसी मैं समय आपके पास बंसल साहब आता हूं, उस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि जंग की आहट के बीच इंडियन एयरफोर्स की हुंकार वायुसेना के लिए है। वायुसेना का अलर्ट है, राफेल को तैयार रखा जाए। एयरफोर्स चीफ वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में। एयरफोर्स चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी समय कार्रवाई के लिए राफेल तैयार है और जंग की आहट के बीच ये संकेत निकल कर आ रहे हैं।